हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। oogenesis क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। oogenesis का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis। oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, गोनेट्स जो हैं, ओवरीज उनमें होता है। ओवरीज जो हैं उनमें ये जो प्रोसीजर है, जो गर्ल जिस भी फीमेल की बॉडी में ये ओवरीज प्रेजेंट है, जब वो खुद अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, यानी कि वो अपनी मदर के यूट्रस में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तभी उसके ओवरीज में प्रोसीजर ऑफ oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी के बाद स्टार्ट होता है, 13-14 ईयर्स के बाद बॉयज़ में स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis गर्ल चाइल्ड की अपनी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब वो खुद ही अपनी मदर की वोम में प्रेजेंट है, तभी ये प्रोसीजर उसके ओवरीज में स्टार्ट हो जाता है। ओके, ओवरीज में इनर वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, और उसके बाद वो जो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होती हैं तो वो जिन सेल्स को बनाती हैं उन्हें जर्म सेल्स या oogonia कहते हैं। हर ओवरी में अ कपल ऑफ मिलियन oogonia पाया जाता है। ओके, तो दोनों ओवरीज में अगर हम देखें, यहाँ पे भी 20 लाख oogonia सेल्स हैं, और दूसरे वाले ओवरी लेफ्ट एंड राइट बोथ द ओवरीज में अ कपल ऑफ मिलियन आपकी oogonia प्रेजेंट होती हैं। ओके, इन oogonia में फिर फर्दर माइटोटिकल डिवीजन होता है, और उसके बाद उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर मेयोसिस स्टार्ट कर देती हैं। मेयोसिस स्टार्ट करने के कुछ ही समय बाद जब वो मेयोसिस 1 की प्रोफेज 1 में होती हैं, तो ये प्रोसीजर वहीं पे रुक जाता है और वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती हैं। उसी स्टेज में मेयोसिस 1 की प्रोफेज 1 को स्टार्ट करके वहीं पे वो अरेस्ट हो जाती हैं, यानी कि वो फर्दर अपना मेयोसिस 1 वहाँ पे उस समय कंप्लीट नहीं करती हैं। हाँ, वो शुरू कर देती हैं लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं करती हैं। ओके, इस समय जो सेल्स बनी जो कि मेयोसिस 1 में अरेस्टेड है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ स्पेसिफिक ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है लेयर बना लेती हैं, और अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी oocyte है जिसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहला रहा है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल कहला रहा है। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबरिटी बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरीज में बचते हैं। ओके, नाउ आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके चारों तरफ और बहुत ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी। उसके अलावा थीका की एक थीका लेयर बन जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए थीका लेयर दिख रही है, उसके अंदर ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर दिख रही है, और उसके अंदर क्या है हमारा प्राइमरी oocyte। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, सेकेंडरी फॉलिकल जो है इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल अपना रूप परिवर्तन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपनी सेल्स के अरेंजमेंट में चेंजेस लाएगा, और ये क्या बनाएगा, टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा। टर्शियरी फॉलिकल में क्या चेंजेस हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल जब बना तो क्या चेंजेस आए, अगर हम देखें थीका जो लेयर थी वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो गई। बाहर वाली थीका एक्सटर्ना कहला रही है, अंदर वाली उसके जस्ट अंदर वाली लेयर जो है थीका की वो थीका इंटरना कहलाती है। उसके अंदर हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, और उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है एक साइड में। और आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सेकेंडरी फॉलिकल में कोई भी कैविटी नहीं थी, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में देयर इज अ कैविटी। ये कैविटी व्हाइट आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ कैविटी, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहाँ पे फ्लूइड भी फिल होता है, और ये कैविटी क्या कहलाती है, एंट्रम कहलाती है। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। इस टर्शियरी फॉलिकल के बाद
क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल में आपकी जो प्राइमरी oocyte इसमें प्रेजेंट थी बेटा, अब यहाँ आकर ये प्राइमरी oocyte वो मेयोसिस 1 जहाँ पे ये अरेस्टेड थी उसे फुल कंप्लीट करेगी, उसे कंप्लीट करके क्या करेगी, 2 सेल्स बनाएगी। ओके, प्राइमरी oocyte का मेयोसिस 1 इनकम्प्लीट था और यहाँ आके टर्शियरी फॉलिकल में ये मेयोसिस 1 कंप्लीट होगा और 2 सेल्स बनेंगी। बनने वाली सेल्स में एक सेल बड़ी है और एक छोटी सेल बनेगी, ये अनइक्वल डिवीजन है। ओके, बड़ी सेल्स जो है उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी oocyte। पहले आपकी प्राइमरी oocyte यहाँ पे दिख रही है, इसके डिवीजन के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनाएगा और दूसरा बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया और यहाँ पे दूसरा बना फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, पहले मैच्योरेशन होगी, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल में जो आपकी प्राइमरी oocyte है ये मेयोसिस 1 को कंप्लीट करेगी और मेयोसिस 1 को कंप्लीट करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, सॉरी सेकेंडरी oocyte बनाएगी और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी या टाइनी बॉडी बनाएगी। ओके, यहाँ पे मेयोसिस 1 इसने पूरा कर लिया अपना। ओके बेटा, अब आपका अनइक्वल डिवीजन है, एक सेल बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारा फूड, रिजर्व फूड मटेरियल है, उसमें अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक सेल बहुत छोटी है, टाइनी है, जिसको कि बहुत छोटी है, उसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, उसे आप फर्स्ट पोलर बॉडी कह देंगे। ओके, उसके बाद आपका ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, यहाँ पे हमने लिखा था मेयोसिस 1 इज कंप्लीटेड इन टर्शियरी फॉलिकल। ओके, टर्शियरी फॉलिकल जो है वो फिर आगे डेवलपमेंट होगी और वो मैच्योर हो जाएगा और बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ग्राफियन साइंटिस्ट का नेम है बेटा, जिन्होंने इसको स्टडी किया, डिस्कवर किया, उनके नाम पे इस फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। इस समय ग्राफियन फॉलिकल में आपकी सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, और उसके अलावा आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, साइज में इंक्रीज हो गया, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, एंट्रम प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा और सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। इसके अलावा ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर इसमें प्रेजेंट है। अब ये मैच्योर फॉलिकल जो है, ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें क्या होगा बेटा, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू LH सर्ज इसमें होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है अब क्योंकि ये पूरा मैच्योर हो गया तो केमिकल्स के कारण यहाँ पे इस फॉलिकल में से, आपका ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाएगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो है इसमें से बाहर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट जिसमें से सेकेंडरी oocyte निकल के गया है वो रिमेनिंग पार्ट दैट इज नोन एज आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, और ये जो बाहर निकला है ये कौन है, सेकेंडरी oocyte है जो कि फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, ये स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये यूट्रस की इनर वॉल के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वहाँ पे उसका मेंटेनेंस किया हुआ होगा तो वहाँ पे जाके हमारा जो आपका जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी oocyte जो है, अभी भी अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, सिर्फ मेयोसिस 1 कंप्लीट हुआ है आपके टर्शियरी फॉलिकल में, मेयोसिस 2 अभी भी नहीं हुआ है। और एग कहाँ पे आ गया है, एग आ गया है बेटा फेलोपियन ट्यूब में। ओके, अब अगर स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में आए और एग भी उस समय, एग यानी कि इस समय हम सेकेंडरी oocyte के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी oocyte टर्म यूज करनी चाहिए। सेकेंडरी oocyte जहाँ पे, वहाँ पे अगर स्पर्म्स आ जाए फेलोपियन ट्यूब में और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेयोसिस 2 विल बी डन। मेयोसिस 2 नहीं होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेयोसिस 2 किया ही नहीं जाएगा।
और मियोसिस 2 अगर हुआ तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी उस साइड जो है एक ऊटेड बनाएगा जिसे आप एग बोल सकते हैं, और एक बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी वहां बन गई थी टाइनी बॉडी, और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ऊटेड बना है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ है। ओके, जब सेकेंडरी उस साइड, आप यहाँ देखेंगे स्पर्म लिखा हुआ है मैंने, जब सेकेंडरी उस साइड को स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है जिसे हम प्रो न्यूक्लियस कहते हैं वो आपकी सेकेंडरी उस साइड में एंटर कर जाता है। उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ओके, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ऊटेड बनेगा। ये जो ऊटेड बना है ये फर्दर फिर अब इसके अंदर ये जो आपका मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस है, यानी कि ये दोनों जो आपके जेनेटिक पार्ट्स हैं, ये दोनों जब यहाँ पहुँचेंगे और ये दोनों अब आपस में फ्यूज करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ओके, आप ओवरी में इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस अल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है और वाइट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम खुद येलो कलर का होता है, इसलिए हम इसे येलो बॉडी भी कह सकते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे तो जनरली अगर हम और अच्छे तरीके से समझें तो 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये एस्ट्रोजेंस भी बनाता है, जो कि आपको भले एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये बनाता है। ओके, दूसरा मेन अगर 2 फंक्शंस जो हम देखते हैं वो ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, कि एक काम तो ये क्या करता है कि ये एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरा फंक्शन इसका है रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि बेबी के जो पार्चुरेशन का प्रोसीजर है, जो बेबी का मदर के यूट्रस से बाहर निकलने का जो प्रोसीजर है, उस समय बहुत हेल्प करता है उस प्रोसीजर में, उस पैसेज को ब्रॉड करने में रिलैक्सिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आपने पूरा स्ट्रक्चर देख ही लिया है। आपकी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकंड पोलर बॉडी है ये डीजनरेट हो जाती हैं, ऐसा इनका कोई रूल नहीं है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडीज जो है ये बनी क्यों रही है जब ये डीजनरेट हो गई हैं? तो बेटा हम सभी को पता है कि मेयोसिस में हमारे पास 4 सेल्स बनती हैं। मेयोसिस एक ऐसा डिवीज़न है, माइटोसिस में 2 सेल्स बनती हैं, मेयोसिस में 4 सेल्स बनती हैं। 4 सेल्स बनती हैं क्योंकि चारों में आपके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, आप हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आप वहाँ दे सकते हो। यहाँ पे एक बड़ी सेल बना के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को उसके पास रख लिया ताकि अगर वो फर्टिलाइजेशन करे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके जाइगोट को, है ना। और बाकी कुछ छोटी छोटी बनाया तो उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एज वेल एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो उस सेल के पास से जिसने मियोसिस किया वो उसने इन चारों में डिवाइड कर दिए। 3 में भले ही वो वेस्ट हो गए और एक में क्या रहा, वो फंक्शनल सेल जो है उसमें वो यूज़ हो गया। इसीलिए 4 सेल्स बनती हैं, उनमें से 3 जो है भले ही वो छोटी बनती हैं लेकिन उनकी इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो एक तो बड़ी सेल को मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाता है और दूसरा उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से छुटकारा भी मिल जाता है। ओके।